लक्ष्मण के मरने की खबर सुनते ही आखिर क्यों जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला। उर्मिला के हंसने का आखिर क्या था रहस्य। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको हमेशा यूं ही मिलती रहे। और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री लक्ष्मण अवश्य लिखिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास तय हुआ था। उसकी पत्नी माता सीता ने सहज ही वनवास की जाने के लिए स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाला लक्ष्मण भी कैसे श्री राम से दूर हो जाते हैं। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से आज्ञा ली और उसके बाद वो अपनी पत्नी और उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। ये सोचते हुए जा रहे थे कि माता का आशीर्वाद ले लिया, पर उर्मिला से मैं क्या कहूँ और कैसे उसे समझाऊंगा, मैं उससे क्या कहूँगा, ये भी बिना बताए जाऊंगा तो वो रो रो कर अपना प्राण त्याग देगी और यदि बताऊंगा तो साथ जाने की जिद करेगी और कहेगी कि माता सीता भी तो अपने पति के साथ जा रही है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। सोच विचार करके लक्ष्मण जी ने जैसे ही अपने पत्नी के कक्ष की ओर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी उर्मिला जी आरती की थाली लेकर बाहर उसका इंतजार कर रही थी। लक्ष्मण जी उसके पास पहुँचे तो उर्मिला बोली, आप व्यस्त न कि मेरी चिंता छोड़ दीजिए। आप अपने बड़े भाई की सेवा कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ा धर्म है। आपकी सेवा में कोई भी बाधा नहीं आए, ये मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उसके कुछ कहने से पहले सब संकोच दूर हो गए। स्वयं उसकी पत्नी और उर्मिला जी ने कर दिया। वास्तव में ये पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन बात को जानकर उसके संकोच उसे बाहर निकाल दे। अपनी पत्नी और उर्मिला का इतना प्रेम देखकर लक्ष्मण जी आंखें भर आई और उन्होंने उर्मिला जी को अपने गले से लगा लिया। इसी के साथ वहाँ पर उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया, वहाँ विनती की, मेरे नाथ सासू को कभी भी बुझने मत देना। लक्ष्मण जी वहाँ से चले गए, परंतु 14 वर्ष तक और उर्मिला एक तपस्वी की तरह कठोर तप कर रही थी और वो कठोरता थी नींद। अब आप बोलेंगे ये कैसे संभव है। कल वनवास के समय लक्ष्मण जी हमेशा अपने भाई श्री राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे। इसके लिए लक्ष्मण जी ने नींद की देवी यानी निंद्रा देवी से वरदान मांगा। पूरे वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद न आए कि वो दोपहर रात हर समय अपने भाई और साथ ही सीता की सेवा कर सके और उन्हें पूरे खतरों से बचा सके। नींद की देवी लक्ष्मण जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि लक्ष्मण जी के बदले उसके किसी चाहने वालों को 14 वर्षों तक सोना होगा। कहते हैं ये कार्य भार स्वयं उसकी पत्नी उर्मिला ने संभाला। 14 वर्ष तक उर्मिला सोई रही। उन्हीं की दौलत कभी भी लक्ष्मण जी सोए नहीं। उर्मिला ने जहाँ एक तरफ दीपक की मजलाई रखी तो वहीं दूसरी तरफ गहरी नींद लेती गई। कहते हैं लक्ष्मण जी और मेघनाथ का जब युद्ध हुआ था तब उसे समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जिसकी वजह से उर्मिला राज्य भवन में जग गई थी। वो वाला प्रश्न तो आप सब जानते ही होंगे, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए थे और उधर से जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में उन्हें अयोध्या के ऊपर से गुजरना पड़ा। भरत जी ने राक्षस समझकर उन पर बाण मार दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। जब उनको होश आया तो होश आने पर हनुमान जी ने भरत जी को सारी कहानी बताई कि किसी तरह रावण का पुत्र मेघनाथ ने बाणों से लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया, इसलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है और उनके लिए संजीवनी मूर्ति स्वयं हनुमान जी लेने गए थे। जहाँ एक तरफ लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वहीं दूसरी तरफ मिला अपनी नींद से उठ खड़ी हुई। बाद में उसकी भेंट स्वयं हनुमान जी से हुई थी। लेकिन एक तरफ जहाँ माता कौशल्या ने ये सब सुना तो उन्होंने कहा, हनुमान जी राम से कहे ना, लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। तब से ये बात माता सुमित्रा ने सुनी तो कहा, हनुमान जी राम कहे ना, अभी मेरा दूसरा पुत्र मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। ये मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माता का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में भी आंसू छलक रहे थे, परंतु अब उन्होंने उर्मिला को देखा तो वो सोचने लगे कि आखिर ये स्त्री क्यों इतना शांत और
प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उसके पति की प्राण संकट में है तो वो खड़ी होकर हनुमान जी को देखने लगी। जब हनुमान जी ने पूछा कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में है और सूर्य उदय होते ही सूर्य कुंड कल का दीपक बुझ जाएगा। इसी पर उर्मिला जी ने कहा, हे हनुमान जी, मुझे भला किस बात की चिंता? मैं क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है। मेरे पति भला संकट में कैसे हो सकते हैं? जब तक मेरा दीपक बुझेगा नहीं तब तक मेरे पति के प्राण भी नहीं हारेंगे। और वो हंसते हंसते वहाँ से चली गई। इसके बाद हनुमान जी स्वयं संजीवनी मूर्ति का पर्वत लेकर जब वापस लंका पहुँचे, जब लक्ष्मण जी के प्राण वापस आए, उसके बाद अपने आप से उर्मिला जी भी राज्य भवन में जाकर सो गई, क्योंकि ये वही वरदान था जो अपने कार्य कर रहा था। रावण वध करने के बाद जब वापस भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या आए, तब उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज्य किया। लेकिन एक समय उपरास्त अचानक ही अयोध्या में काल आ गया, यानी कि काल के देवता। उन्होंने श्री राम से प्रार्थना की कि कृपया करके हम एक खाली स्थान पर आपस में वार्तालाप करना होगा। तो इसी वार्तालाप को कोई अन्य प्राणी न सुन पाए। अगर कोई सुनेगा तो आपको उसके प्राण लेने होंगे। में श्री राम और काल देवता आपस में वार्तालाप करने लगे और उन्होंने बाहर पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया स्वयं लक्ष्मण जी को। तभी उस समय वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आए। वो स्वयं भगवान श्री राम से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर ये लक्ष्मण जी ने बहुत मना किया। तब दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर कहा कि अगर वे जल्द ही श्री राम से नहीं मिले तो वे पूरी की पूरी अयोध्या और उसके वंश को श्राप दे देंगे। ऐसे में डर के कारण लक्ष्मण जी स्वयं उन्हें कक्ष में प्रवेश कर गए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि वो काल के देवता ही थे जो श्री राम से बात कर रहे थे और वो अपने आप ही वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद भगवान श्री राम चाहते हुए अपने भाई यानी लक्ष्मण जी को राज्य से निकासित करना पड़ा और राज्य से निकासित करना यानी कि अपना त्याग दे दिया। ऐसे में स्वयं लक्ष्मण जी ने जल्द ही राज्य को छोड़कर अपना त्याग दिया। जब ये बात स्वयं उर्मिला जी को पता चली तो तब वह भी जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मेरे पति ने स्वयं धर्म का पालन किया। ज्येष्ठ भाई भगवान श्री राम का हमेशा ही उन्होंने पूज्य किया, उसकी सेवा की, माता सीता की भी सेवा की और आज अयोध्या वासियों हमारे वंश को बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर एक सबसे बड़ा दोष ग्रहण किया और अपना त्याग दे दिया। ये तो मेरे पति ने स्वयं धर्म का ही तो पालन पोषण किया है। और ऐसे में जोर जोर से हंसते हंसते उर्मिला जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।